तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में मेक्सिको के एक फैक्ट्री में हमें कुछ माफिया नजर आते हैं। इन लोगों के साथ यहाँ एक लड़की भी होती है। ये सभी लोग यहाँ पर अपने ड्रग की डील के लिए आए होते हैं। अब यहाँ पर पैसे और ड्रग की लेन देन शुरू होती है। तभी कुछ लोग मास्क पहनकर अंदर की ओर घुस आते हैं। ये लोग इन माफियाओं के गार्ड को पहले ही बांध देते हैं। अब जाकर इन गुंडों को पकड़ते हैं और इनके पैसे ले लेते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर इनके बीच अंडर कवर आए होते हैं और वो लोग कहते हैं कि हम लोग अमेरिकन पुलिस ऑफिसर हैं। तभी ये लोग इन लोगों को गोलियों से भून देते हैं। फिर यहाँ पर और भी गुंडे आते हैं। तभी ये लोग उन्हें भी गोलियों से लगातार भूनते रहते हैं। लेकिन बाहर से कोई उन्हें देख लेता है और उन्हें देखकर वहाँ से भागने लगता है। फिर ये लोग बाहर आते हैं और देखते हैं वहाँ पर इन्हें बाहर कुछ लड़कियां नजर आती है और वो यहाँ से भाग रही होती है। तभी गुंडे कार में बैठकर उनका पीछा करने लगते हैं और वो दोनों लड़कियां वहाँ से भागकर जंगल में चली आती है। अब ये लोग एक जगह पर रुककर इन्हें ढूंढने लगते हैं। अब यहाँ पर मैक्सिकन पुलिस आ जाती है। तब ये गुंडे यहाँ से भाग निकलते हैं। दूसरे दिन हम ऑफिसर माइक को देखते हैं जो कि सुबह सुबह जॉगिंग कर रहे होते हैं। अब वो वहाँ बॉर्डर पर अपने बीच हाउस पर आते हैं। अब वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हैं, साथ ही वर्कआउट भी करते हैं। फिर ये न्यूज देखने के लिए बैठते हैं। न्यूज में इन्हें पता चलता है कि माइक ने इलीगल इमिग्रेंट को काफी ज्यादा मारा था। फिर माइक अपनी दवाई लेकर स्टेशन के लिए निकल जाता है, जहाँ पर पुलिस स्टेशन के बाहर आम आदमी मोर्चा निकाल कर खड़े होते हैं। तभी एक रिपोर्टर माइक को देख लेती है। तब माइक वहाँ से कार लेकर हेडक्वार्टर चला आता है। उसे वहाँ पर उसका खास दोस्त सैम मिलता है। सैम कहता है कि तुमने जो भी किया तुम्हें उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। माइक कहता है कि ठीक है। फिर वो आकर उसके बॉस यानी कि कमिश्नर जॉन से मिलता है। तब जॉन कहता है कि माइक अब हम तुम्हारा फुटेज देखते हैं। वो माइक को उसका वीडियो दिखाता है। माइक को एक आदमी के इलीगल इमिग्रेंट होने के बारे में पता चलने पर वो उसे काफी ज्यादा मारता है। उसका साथी उसे रोकता है, तब वो उसे भी मारता है। वो कहता है कि ये मैक्सिकन जानवर हमारे यहाँ पर घुस आते हैं। माइक के इस ऐसे कमेंट के चलते उसके काफी ज्यादा वायरल करके इसकी बदनामी की गई होती है। तब माइक कहता है कि मैंने वो मजाक में कहा था। जॉन कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, असल में तुम 3 महीने में रिटायर होने वाले हो और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये सब करके खुद की आने वाली पेंशन को भी खोना चाहिए। फिलहाल मुझे मैक्सिकन बॉर्डर के पास से एक केस के बारे में पता चला है और मुझे वहाँ पर एक ऑफिसर को भेजना है, क्योंकि वहाँ पर हमारे अंडर कवर साथियों को कुछ गुंडों ने मार दिया है और उन गुंडों को वहाँ पर 2 लड़कियों ने देखा था। अब उन लड़कियों को किसी भी तरह किसी भी हालत में यहाँ पर सेफली लाना है और मैं चाहता हूँ कि तुम उन दोनों को मैक्सिको का बॉर्डर पार करवा कर यहाँ पर ले आओ और इस केस को किसी भी तरह सोल्व करवाओ। माइक कहता है कि ये काम तो काफी ज्यादा सिंपल है, तुम ये काम किसी और ऑफिसर से करवा लो। तब जॉन कहता है कि मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा, तुम्हें ये काम करना ही होगा और किसी भी तरह उन लड़कियों को यहाँ पर लाकर अपने मैक्सिकन लोगों के खिलाफ खराब की गई इमेज को बचाना होगा। माइक वहाँ से निकलकर शाम को एक बार में आता है। वो वहाँ पर अपने दोस्त सैम के साथ जॉन का एक इंटरव्यू देखता है, जिसमें जॉन माइक के बर्ताव के लिए मीडिया में सबसे माफी मांगता है। तब सैम कहता है कि माइक तुम हमेशा से काफी बैडेस रहे हो। तभी यहाँ पर हैरी नाम का उनका रिटायर्ड ऑफिसर दोस्त यहाँ आकर बैठता है और कहता है कि कुछ दिनों में तुम भी मेरी तरह रिटायर हो जाओगे, फिर हम लोग भी साथ में लड़कियों को घुमाएंगे। तब माइक कहता है कि हाँ, ये लोग मैक्सिकन बॉर्डर को काफी पार कर करके यहाँ पर घुसते रहते हैं और अब मुझे भी वहाँ पर जाना पड़ेगा। अब हैरी कहता है कि तुम भी वहाँ पर जाकर लड़कियों के साथ मजे कर सकते हो। तभी यहाँ पर रॉन और डिक नाम के उनके बाकी दोस्त भी आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि वो जगह काफी ज्यादा बकवास है, मैक्सिको से ये क्लब काफी ज्यादा बेहतर है। अब वहाँ से माइक और सैम निकल जाते हैं। तब माइक कहता है कि अब मैं घर पर जाता हूँ और मुझे सुबह निकलना है। सैम कहता है कि तुम काफी ज्यादा नशे में हो और आराम से जाना। तभी यहाँ पर एक लड़का माइक की गाड़ी को ठोक देता है। अब माइक उसके पास आकर उसे धमकाने लगता है और यहाँ पर इसे ये पता चलता है कि ये लड़का दूसरी कंट्री से होता है, लेकिन माइक को ये चीज पसंद नहीं आती। सैम के कहने पर वो उसे छोड़ देता है। अगले दिन माइक बॉर्डर पार करके मैक्सिको के एक ऑफिस में आता है और उसे वहाँ पर ऑफिसर पाब्लो मिलता है और वो कहता है कि सर, मैंने भी अमेरिका से स्टडी की है और आपको इन पेपर्स को साइन करना होगा। अब माइक उस पर साइन कर देता है। फिर ये दोनों यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक जेल में आते हैं और वहाँ से रोसा और टीना नाम की 2 लड़कियों को जेल से बाहर निकालते हैं। फिर पाब्लो उन दोनों को माइक से मिलवाता है। अब ये चारों बॉर्डर पर आने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। अब ये लड़कियां मैक्सिकन लैंग्वेज में बोलती है कि हम लोगों को कैदियों की तरह क्यों लेकर जाया जा रहा है। अब माइक वहाँ से जॉन को फोन करके बता देता है कि मैं मैक्सिको से निकल चुका हूँ। फिर पाब्लो कहता है कि मेरी इंग्लिश काफी ज्यादा अच्छी थी और इसी वजह से मुझे पुलिस में भर्ती करके बॉर्डर पर भेज दिया गया। अब मुझे लगता है कि शायद मैं किसी दिन हॉलीवुड का बहुत बड़ा एक्टर बन जाऊंगा। तभी वहीं पर उनके पीछे से एक गाड़ी आती है और उसमें से कुछ ऑफिसर्स वहीं पर पाब्लो को मार देते हैं। फिर वो लड़कियों पर और माइक पर हमला करते हैं। तभी माइक कार के नीचे से एक ऑफिसर के पैर में गोली मारकर उसे घायल कर देता है और दूसरे को भी शूट करके मार देता है। तभी
तभी वो घायल ऑफिसर भी गोलियां चलाने लगता है और इस शूट आउट के चलते यहाँ पर टीना जान से मारी जाती है। अब माइक जॉन को कॉल करके उससे मदद मंगवाता है। फिर वो रोजा को वहाँ से बाहर निकालता है। रोजा पहले तो बाहर निकलकर गन उठा लेती है, फिर वो गन फेंककर दूसरी गाड़ी में से फर्स्ट एड किट लेकर आती है और माइक को मरहम पट्टी करने लगती है। तब माइक वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जब माइक को होश आता है तब वो एक घर में होता है और उसके साथ में वहाँ पर जेक नाम का एक लड़का होता है और इस जगह पर माइक का इलाज करने के साथ साथ उसे बांध कर रखा गया होता है। तब वो पूछता है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। तभी वहाँ पर रोजा और उसका भाई पाको आते हैं। रोजा कहती है कि ये दोनों मेरे भाई हैं और इनमें से पाको एक पुलिस ऑफिसर है जिसमें हम पर वार नहीं किया गया था, बल्कि वो ऑफिसर हमारे खिलाफ है। माइक कहता है कि तुम लोग मुझे यहाँ से आजाद करो क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया है। पाको कहता है कि तुम अभी काफी ज्यादा बीमार हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। माइक कहता है कि मुझे मेरे पुलिस स्टेशन में बात करनी होगी। पाको कहता है कि वक्त आने पर हम कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ जॉन, सैम और हैरी दोनों को बुलाता है और वो कहता है कि माइक के बारे में एक बुरी खबर मिली है जिसमें वो मैक्सिको में गवाह के साथ ऑफिसर्स को मारकर गायब हो चुका है और अगर तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता चले तो तुम मुझे इस बारे में जरूर बताना। हैरी कहता है कि ठीक है। अब यहाँ पर 2 दिन बीत जाते हैं। माइक के पास रोजा आती है और उसे गोलियां देती है। तब रोजा कहती है कि यहाँ पर पुलिस वाले काफी सारे इलीगल माफिया के साथ मिलकर ड्रग्स के लेन देन करते हैं और हम लोग यहाँ पर किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। माइक कहता है कि मुझे मेरे बॉस से बात करनी होगी और वो हमें यहाँ पर आकर बचा सकता है और प्लीज तुम मेरी बात कमिश्नर से करवा दो। रोजा कहती है कि तुम्हें मालूम नहीं है हमारे साथ क्या हुआ है। तब माइक पूछता है कि बताओ क्या हुआ है। तब रोजा कहती है कि हम लोगों को एक जगह पर भेजा गया था और वहाँ पर कुछ लोग मास्क पहनकर आए जो कि अमेरिकन थे और उन्होंने अमेरिका के अंडरकवर ऑफिसर्स के साथ वहाँ के माफिया को मार दिया। ये काम मैक्सिकन पुलिस ने ही अमेरिकन एजेंट को मरवा देने का किया था और वो लोग बॉर्डर के पास से ऐसे ही लोगों को बुलाते रहते हैं। माइक कहता है कि यहाँ की चीजें काफी खतरनाक है, अब मुझे मेरी टीम को मदद के लिए बुलाना ही पड़ेगा। तब रोजा माइक को फोन देती है। अब माइक यहाँ पर जॉन को कॉल लगाता है। जॉन कहता है कि तुम कहाँ पर गायब हो। माइक कहता है कि मैं गवाह के साथ में हूँ और यहाँ पर काफी बड़ी साजिश चल रही है। यहाँ पर बॉर्डर पार करके अमेरिकन लोग आकर इलीगली मैक्सिकन लोगों को मार देते हैं और ये काम उनसे मैक्सिकन ऑफिसर्स करवाते हैं। जॉन कहता है कि तुम कहाँ पर हो और तुम्हें यह भी पता होना चाहिए तुम पर मैक्सिकन ऑफिसर्स को मारने का इल्जाम लगा है। माइक कहता है कि मैं तुम्हें आकर सब बता दूंगा, लेकिन तुम पहले ऑफिसर्स को बेचकर यहाँ पर मेरी मदद करो और मैं यहाँ पर रोजा के घर पर हूँ। जॉन कहता है कि ठीक है, मैं मदद भिजवाता हूँ। अब ये सभी लोग साथ में लंच करते हैं। तब माइक कहता है कि ये खाना काफी अच्छा बना है। ये सुनकर सभी लोग खुश होते हैं। तब रोजा कहती है कि ये हमारी स्पेशल डिश है। पाको कहता है कि तुम हमें माफ कर दो क्योंकि हमने तुम पर भरोसा नहीं किया था, तुम हमारे मेहमान हो और तुम पर भरोसा न करने पर तुम्हें ऐसे बांध कर रखना पड़ा था और यहाँ पर काफी सारे बुरे ऑफिसर्स है जिसके चलते हम किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। रोजा कहती है कि हाँ, हमारे पीछे भी पुलिस पड़ी है और साथ ही यहाँ पर मैक्सिकन ऑफिसर्स को मारने का इल्जाम लगा है। तभी माइक भड़क जाता है और कहता है कि हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। रोजा कहती है कि हम लोग यहाँ पर कुछ दिन और छुप कर रह सकते हैं, लेकिन माइक कहता है कि रोजा तुम्हें और मुझे अमेरिका जाना होगा क्योंकि हम दोनों वहीं पर सेफ हैं। तभी पाको कहता है कि मैं मेरी बहन को कहीं नहीं भेजूंगा और कहता है कि इसे फिर से बांध दो। तब जेक माइक को लेकर निकलता है। कुछ देर बाद पाको खिड़की के बाहर देखता है, वहाँ पर काफी सारे गुंडे आ चुके होते हैं और वो लोग कहते हैं कि ऑफिसर्स और उस लड़की को हमारे हवाले कर दे वरना तुम सबको मार दिया जाएगा। तभी जेक और पाको उन पर हमला कर देते हैं। अब यहाँ पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। माइक कहता है कि तुम लोग मुझे आजाद कर दो। तब जेक उसके पास आता है, लेकिन तभी वहीं पर उसे गोली लग जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। फिर माइक उसकी गन लेता है, फिर वो उसके सामने आने वाले हर एक गुंडे को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ से पाको पर गुंडा वार करता है। तभी वहाँ पर माइक आकर उसे मार देता है। फिर वो चाकू लेकर आगे निकलता है और गुंडों को मारते हुए आगे निकलता रहता है। फिर वहाँ पर उस पर गोलियां चलाने वाले गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद पाको माइक और रोजा को चाबी देता है। माइक कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को बिल्कुल सेफ रखूंगा और हमारे यहाँ से जाने से तुम लोगों पर खतरा नहीं होगा। अब रोजा अपनी माँ से निकलकर ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। बीच रास्ते में माइक कहता है कि मैं अपने बॉस से इस बारे में बात करना चाहता हूँ। तभी रोजा कहती है कि तुमने जब भी किसी से बात की है हमें लोग मारने आए हैं और तुम्हें अभी भी उन पर भरोसा नहीं होना चाहिए। माइक कहता है कि मैं सालों से उनके साथ काम कर रहा हूँ और मुझे इस बारे में अब कुछ नहीं पता। तभी रोजा काफी गुस्से में कहती है कि तुम्हारी आखिरी कॉल के चलते मेरा भाई मारा गया। तब माइक रोजा को संभालता है और कहता है कि ठीक है, मैं अपने पुराने दोस्त हैरी को मदद के लिए बुलाता हूँ। अब वो दोनों रात को एक होटल में आते हैं और माइक हैरी को पूरी बात बताकर उससे मदद मांगता है। फिर रोजा कहती है कि मेरी दोस्त टीना असल में अमेरिकन थी और वो पढ़ाई के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद असल में उसे भेज दिया गया था। फिर वो सिर्फ अपने घर
वापस जाना चाहती थी, जिसमें हम दोनों माफिया से इस बारे में बात करने के लिए गए थे और वो लोग हमारी मदद करने वाले थे और वो लोग भी अंडर कवर ऑफिसर थे और हम सभी लोग बॉर्डर के काफी ज्यादा नजदीक हैं, लेकिन फिर भी इस बॉर्डर को पार करना काफी नामुमकिन जैसा है और मैं भी अमेरिका काम की तलाश में जाना चाहती थी और अब हम दोनों इस केस में फंस चुके हैं। माइक कहता है कि हम लोग इस बारे में जरूर कुछ करेंगे। अब ये लोग यहीं पर सो जाते हैं। अगले दिन होटल के बाहर माइक का दोस्त सैम आता है। तब माइक उसे अंदर लेने से पहले उसे चेक करता है। तब सैम कहता है कि हम सभी लोग तुम्हें हैरी के साथ यहाँ बचाने के लिए आए हैं। फिर माइक वहाँ से बाहर देखता है, जिसमें उसे वहाँ पर हैरी, रॉन और डिक नजर आते हैं। सैम कहता है कि हम सभी लोग तुम्हारी मदद करेंगे और हम लोग किसी को भी ये चीज नहीं बताने वाले हैं और तुम्हें हम पर भरोसा करना चाहिए। फिर माइक उसे वहाँ पर रोजा से मिलवाता है। अब ये लोग कार में आकर बैठते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। हैरी कहता है कि हम लोग बॉर्डर पर हमारे कुछ ऑफिसर से मिलकर यहाँ से निकल जाएंगे और तुमने हमें कॉल करके काफी अच्छा किया। तभी रोजा कहती है कि आप लोग पुलिस वाले नहीं लगते हैं। हैरी कहता है कि हम लोग रिटायर्ड ऑफिसर है और हम अपने अपने बिजनेस चलाते हैं। तभी रोजा की नजर हैरी के हाथ पर ब्रेसलेट की ओर जाती है। तब उसे याद आता है कि उसने वही ब्रेसलेट उन हमला करने वाले गुंडों के हाथ में देखा था और वो इसे इस बारे में माइक को मैक्सिकन लैंग्वेज में बताती है। तब माइक काफी ज्यादा चौंक जाता है। वो दोनों कार्स को देखते हैं। तभी माइक हैरी से कहता है कि कार को साइड में लगाना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब हैरी गाड़ी को रोक देता है और माइक वहाँ से हैरी के साथ थोड़ा दूर आता है और वो कहता है कि मैक्सिकन में कुछ अमेरिकन आकर हमला कर रहे थे। हैरी कहता है कि लेकिन हम लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी वहाँ पर रॉन और सैम भी आकर कहते हैं कि हमें अब इसे सब कुछ सच बता देना चाहिए। तब हैरी कहता है कि नहीं, ये काफी ईमानदार है। फिर रॉन और हैरी दोनों माइक पर गन पॉइंट कर देते हैं। तब सैम कहता है कि देखो माइक, ये सीक्रेट टास्क मैक्सिकन ऑफिसर्स ने हमें दिया था, जिससे हमारे एजेंट के थ्रू उनका बिजनेस बंद ना हो और मैं नहीं चाहता कि तुम इन चीजों के बीच में आओ, क्योंकि हम इन छोटे मोटे काम से थोड़े बहुत पैसे कभी कभी कमा लेते हैं। तभी वहाँ पर रॉन रोजा को पकड़कर लाता है। तब सैम कहता है कि तुम भी हमारे साथ मिलकर काम करो। रोजा कहती है कि मेरा भाई तुम्हारे लिए इसीलिए नहीं मरा था। तभी रॉन रोजा को चाटा मार देता है। तभी हैरी कहता है कि या तो तुम्हें हमारे साथ मिलकर काम करना होगा या फिर हम लोगों को तुम्हें मारना होगा। तब सैम कहता है कि नहीं, माइक एक ऑफिसर है और इस चीज से हम फंस सकते हैं। तभी हैरी सैम को गलती से गोली मार देता है। फिर माइक वहाँ पर रॉन को मारकर उसकी गन ले लेता है और वो हैरी को शूट करके उसे घायल कर देता है। रॉन माइक को पकड़कर मारने लगता है, लेकिन माइक गन से उसे ही मार देता है। अब वो हैरी को भी गोली मारकर जान से खत्म कर देता है। तभी दूर से डिक गोलियां चलाता है, जिसमें माइक उसे भी मार देता है। अब ये दोनों कार में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। अब वो दोनों इलीगली वहाँ से ट्रैफिकर्स के साथ छुपकर एक ट्रक में बैठ जाते हैं। रात में बॉर्डर पार करके दूसरी तरफ आते हैं। अब ये सभी लोग यहाँ पर अमेरिका में दाखिल हो जाते हैं और ये लोग अमेरिकन फ्लैग देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी वहीं पर पीछे से ऑफिसर आकर इन सभी को पकड़ लेते हैं। तब ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को पकड़ लिया जाता है। तब यहाँ पर माइक कहता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। अब हमें कहानी 1.5 साल बाद की दिखाई जाती है। अब 1.5 साल बाद माइक मैक्सिकन कोर्ट में रोजा का केस जीत चुका होता है। तभी जोन आकर कहता है कि तुमने यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, मुझे तुम पर काफी नाज है। माइक कहता है कि मैं तुम्हारे चलते ही ये सब कुछ कर पाया। जॉन कहता है कि बस तुम अपने गुस्से पर ध्यान रखना और रिटायर होकर एंजॉय करना। अब यहाँ पर माइक को रोजा मिलती है, जो कि ये काफी महीनों बाद मिलते हैं। तब माइक कहता है कि मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने के लिए ट्राई किया था। रोजा कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपके चलते अभी तक जिंदा हूँ और अब मुझे भी इस केस के चलते ऑफिशियली पासपोर्ट अमेरिका में मिल चुका है और मैं अब आपको वहाँ पर मिलती रहूंगी। तभी माइक रोजा को कॉफी पर चलने के लिए पूछता है। अब ये दोनों यहाँ से कॉफी पीने के लिए निकल जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके लाजमी बताएं और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप बहुत ही जल्द मेरे 1K सब्सक्राइब लाजमी करवाएंगे। आप चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।